हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपका अपना चैनल हैंड्स ऑन लर्निंग विद रोहित पाइथन एंड जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस का हैंड्स ऑन डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है। सभी बच्चे थ्योरीज तो अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे कुछ लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है वो नॉर्मली कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस ही पूछता है, राइट? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन आपका चैनल करने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन से और उन सब का हैंड्स ऑन डिस्कशन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज ऑपरेटर एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर? राइट, इज ऑपरेटर एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉर्मली सभी को पता होगा। ठीक है, सभी को पता होगा, ये जो लोग जिन जिन बच्चों ने पाइथन पढ़ रखा है सभी को ये पता होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको इस तरीके से प्रैक्टिकली इसको हम बताते हैं ताकि अब आपको ये याद रहे आगे के लिए। राइट, तो पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में, होता क्या इनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो इज ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, वो रेफरेंसेस का कंपैरिजन करता है। राइट, वो क्या करता है, रेफरेंसेस का कंपैरिजन परफॉर्म करता है। या आप कह सकते हैं एड्रेस का कंपैरिजन परफॉर्म कर सकता है। पाइथन में आप लोग एड्रेस कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन। राइट, इसका मतलब क्या है कि इफ टू रेफरेंसेस आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, अगर दो रेफरेंसेस जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम लोग डबल इक्वल टू की बात करें तो डबल इक्वल टू इज मेंट फॉर व्हाट? कंटेंट कंपैरिजन ओनली। राइट, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हैं या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, दो रेफरेंसेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका कंटेंट सेम है तो वो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए पहले समझते हैं एक कंसेप्ट को, है ना, कि x इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया है और y इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब हम इनको जब प्रिंट कराएंगे, एड्रेसेस को, तो दोनों के एड्रेस कैसे आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? फंडामेंटल टाइप्स में जब भी आप एक वेरिएबल को, एक वैल्यू को दो अलग अलग वेरिएबल से रेफर कराते हैं, वो हमेशा क्या करता है? सेम वैल्यू को ही, सेम एड्रेस को ही रेफर करता है। ठीक है, आप देखिए इसको फिर से। प्रिंट ऑफ एक्स किया हमने, आईडी ऑफ एक्स किया, प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ वाई करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल टाइप्स में यही होता है। देखिए दोनों का सेम एड्रेस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक ही एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टू की कितनी कॉपी बन रही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट हो रही है और दोनों ही वेरिएबल्स एक्स एंड वाई किसको रेफर कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस को जहां पर टू स्टोर्ड है। लेकिन क्या ये ऐसा ऑब्जेक्ट्स में होता है? आइए देखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में या अदर ऑब्जेक्ट्स में होता है कि नहीं, देखते हैं इसको। हमने लिखा 10, 20, 30 लिख दिया। 10, 20, 30 लिखा और उसके बाद फिर एक और ले लेते हैं, L2 इज इक्वल टू, कॉन्टेंट सेम ले रहे हैं 10, 20, 30। ठीक है, राइट। अब हम चेक करते हैं। अब देखिए दोनों कंटेंट सेम है। अब देखिएगा आईडी ऑफ प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ L1, प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ L1 एड्रेस ये आया। ठीक है, प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ L2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के एड्रेसेस को देखिए। इन दोनों के एड्रेसेस को आप देखेंगे तो दोनों ही कैसे आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप की बात करते हैं तो उस केस में सेम रहता है एड्रेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिंगल कॉपी बनती है। और जब भी हम लोग आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं उस केस में कॉपी कैसे बन रही है? अलग अलग कॉपी क्रिएट हो रही है इसकी। तो इसका मतलब क्या होगी? L1 जो है अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और L2 क्या कर रहा है? अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसे L1 इज L2 फॉल्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो और इस क्या करता है? भले कंटेंट सेम हो, लेकिन अगर वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। आइए दूसरा देखते हैं, L1 डबल इक्वल टू L2, ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि L2 क्या कर रहा है? क्योंकि हम लोग अब कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? डबल इक्वल टू
के हेल्प से कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब भले ही ये दो अलग अलग एड्रेस को रेफर करे, लेकिन कंटेंट क्योंकि दोनों का सेम है, इसीलिए ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जो है वो रेफरेंस कंपैरिजन करता है या एड्रेस कंपैरिजन करता है, बट डबल इक्वल टू क्या करता है, कंटेंट कंपैरिजन करता है, राइट। आइए एक और देखते हैं। हमने लिखा है L3 इज इक्वल टू L1, ठीक है। अब हम देखिए करते हैं L1 इज L3, बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अब L3 क्या करने लगा है, L3 अब उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगा है जिसको L1 रेफर कर रहा था, इसीलिए दोनों ही के एड्रेस क्या है, सेम है। दूसरी चीज को समझिए, L1 डबल इक्वल टू L3, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि कंटेंट भी सेम ही है, एक ही एड्रेस को रेफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंटेंट भी क्या होगा, सेम होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।